सेना के पराक्रम और शौर्य को डिमीन क्यों करता दिख रहा है ये रेलवे का जो टिकट बुकिंग है? भाई यहां सीडीएस की तस्वीर होती, यहां तीनों सेनाओं के प्रमुखों की तस्वीर होती, उनके कमांडर राष्ट्रपति की तस्वीर होती। ये पॉलिटिसाइज कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के पूरे प्रोसेस को क्या? नहीं गरिमा जी, मैं पूर्णतः सहमत नहीं हूं आपके इस बात से। अगर ऐसा होता तो 1971 में देश का रक्षा मंत्री कौन था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। उनको कितना श्रेय दिया गया? क्यों नहीं दिया गया? नहीं बताइए ना। बाबू जगजीवन राम थे, दलित समाज से आते थे, इसलिए उनको श्रेय नहीं दिया गया क्या? उस समय की सेना में जो हमारे सेनाध्यक्ष थे उनको श्रेय क्यों नहीं दिया गया? जो कांग्रेस, ये जो ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी है जिस पर 140 करोड़ का जो देश है वो गौरवान्वित है, ये सेना का पराक्रम, सेना का शौर्य है, इसमें तो किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए ना। निश्चित रूप से गरिमा जी, आपको संदेह है क्या? जिनको संदेह है वो सवाल पूछ रहे हैं, जिनको संदेह है वो सबूत मांग रहे हैं, जिनको संदेह था वो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी सबूत मांग रहे थे, बागकोट के बाद भी सबूत मांग रहे थे। और आज कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट के बहुत बड़े नेता, कांग्रेस पार्टी के चेहरा पवन खेड़ा जी विधिवत रूप से रिकॉर्ड मांग रहे हैं। हमारे देश के आर्म फोर्सेस के द्वारा, हमारे देश के सरकार के द्वारा, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल रहा। पाकिस्तानी आतंकवादियों का जवाब बहुत तगड़े से दिया गया और पाकिस्तानियों को भी बहुत तगड़े से जवाब दिया गया है। लेकिन मैं कुछ चीजों पे बात करने वाला हूं आज, जरा उस चीजों को आप भी नोटिस करना, उस चीजों पे आप भी थोड़ा गौर फरमाना और समझने की कोशिश करना। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ये ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर हमारे देश के आर्म फोर्सेस के द्वारा किया गया है, नो डाउट। ठीक है, इसमें सरकार का अहम भूमिका होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्शन लेना है नहीं लेना है, आर्म फोर्सेस को क्या ऑर्डर देना है नहीं देना है, तो वो चीजें सब सरकार के ऊपर डिपेंड करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सब सरकार एक्शन लेता है। ठीक है, लेकिन अगर लड़ना हो किसी भी देश के अगेंस्ट, किसी भी दुश्मन देश के अगेंस्ट लड़ना हो, तो वो चीजें हमारी आर्म फोर्सेस करती है, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता है। सरकार का रोल होता है ऑर्डर देना, कंट्रोल करना और क्या स्टेप लेना है नहीं लेना है, उसमें अहम रोल होता है। लेकिन अगर देश से लड़ना है, किसी भी देश के अगेंस्ट लड़ना है, तो वहां पे आर्म फोर्सेस ही जाके लड़ेगी, सरकार जाके नहीं लड़ेगी। तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है, अभी ऑपरेशन सिंदूर जो कंप्लीट हुआ है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी फोटो यानी टिकट पे अपनी फोटो ऑपरेशन सिंदूर के साथ अपनी फोटो टिकट पे रेलवे टिकट के ऊपर लगाया है। अब आप समझ सकते हो ये किस हद तक सही है। मुझे नहीं लगता ये कि किसी भी हद तक सही है, क्योंकि अगर आप सोचो ना, ये जो ऑपरेशन सक्सेसफुली हुआ है ये कोई मोदी जी ने नहीं किया है, ये किया है हमारे देश के आर्म फोर्सेस ने किया है। तो अगर आपको आर्म फोर्सेस को अगर आपको बधाई देना था, उसको आपको मनोबल बढ़ाना था, उसको आपको कंग्रेचुलेट करना ही था, तो आप पहले फोटो हमारे देश के आर्म फोर्सेस के लगाते। और अब हम दूसरी फोटो पे आते हैं। दूसरी फोटो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक होर्डिंग के साथ, बड़े बड़े होर्डिंग के साथ फोटो लगाए हैं। वहां पे अपना फोटो आर्म फोर्सेस के ड्रेसेस में, नेवी के ड्रेसेस में, आर्म फोर्सेस के ड्रेसेस में और एक हेलमेट लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे हैं, ऐसा फोटो खिंचवाया हुआ है। देखो यार, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि क्रेडिट आर्म फोर्सेस को जाना चाहिए, हमारे देश की सेना को जाना चाहिए, ना कि सरकार के पास क्रेडिट जाना चाहिए कि सरकार ने किया। भाई सरकार क्या करती है? सरकार एक्शन लेती है। अगर लड़ना है तो हमारे देश की सेना लड़ेगी ना, सरकार थोड़ी ना लड़ेगी। अगर आपको क्रेडिट देना ही था, उनके मनोबल बढ़ाना ही था, तो आप पहले सेना का फोटो, बड़े बड़े चीफ जो है हमारे कर्नल है, उनका फोटो लगाते, फिर अपने उसके नीचे आप अपना फोटो लगाते, तब एक समझने वाली बात थी और मानने वाली बात थी। देखो यार, अगर आप मोदी जी के सपोर्टर हो या फिर आप कांग्रेस के सपोर्टर हो, तो इसमें आपको ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं 100% कट्टर बीजेपी सपोर्टर हूं और 100% कट्टर मोदी सपोर्टर हूं। ठीक है, तो इसमें किसी भी मोदी सपोर्टर को ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है या फिर कांग्रेसी चमचों को खुश होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो चीजें हमें गलत लगती है हम उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं, हम उसके ऊपर आवाज उठाते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये समझने की जरूरत है। देखो, हर चीज में पॉलिटिक्स अच्छी बात नहीं है, हर चीज में प्रधानमंत्री, मैं भी ये चीजें समझता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत से चीजों में अपनी पॉलिटिक्स घुसेरने की कोशिश करते हैं जहां पे जरूरत नहीं है। ठीक है, जहां पे आप उनकी कुछ भी एक छोटा सा काम देख लो। ठीक है, मतलब भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। ठीक है, नो डाउट, अभी हमारा 4th इकोनॉमी बन गया, लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया हमारा देश। ये मामूली बात नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार में हुआ है। लेकिन आप छोटे छोटे चीजों को जो आर्म फोर्सेस के ऊपर होनी चाहिए, जो आर्म फोर्सेस को क्रेडिट दिया जाना चाहिए था, उसमें अगर आप सरकार क्रेडिट ले रही है तो ये किसी भी हद तक सही नहीं है। ठीक है, और ये विपक्ष ये चीजें का सवाल उठा रहा है, इस चीजों के बारे में सवाल उठा रहा है विपक्ष कि आप
क्या आप चीफ है, क्या आप जनरल है, क्या आप कर्नल है, क्या है आप, जो आप अपनी होर्डिंग लगा रहे हैं, अपनी फोटो लगा रहे हैं? ये बात उसकी विपक्ष का भी जायज है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हमेशा पॉलिटिक्स करना हर चीजों पे सही नहीं होता। सेना के नाम पे पॉलिटिक्स करना सही नहीं है, किसी भी हद तक सही नहीं है। बाकी यार आप लोग क्या सोचते हो इसके बारे में, जो प्रधानमंत्री मोदी ने अभी टिकट के ऊपर अपना फोटो और ऑपरेशन सिंदूर और कुछ एक कोट लिखा हुआ है, उसके बारे में आप क्या सोचते हो? और एक बड़ी सी होर्डिंग लगा के वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी फोटो लगा के ऑपरेशन सिंदूर लिख के, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। क्या ये किसी भी हद तक सही है या फिर गलत है? क्या यहाँ पे आर्म फोर्सेस की फोटो होनी चाहिए थी? आर्म फोर्सेस को क्रेडिट दिया जाना चाहिए था? तो इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना। और अभी हम चलते हैं गरिमा सिंह। गरिमा सिंह को आप अच्छी तरह से जानते हो, जो कांग्रेस की चमचागिरी करने में थोड़ा भी पीछे नहीं हटती है, हमेशा विपक्ष को, हमेशा बीजेपी को लपेटने की कोशिश करती है। तो चल के हम वो डिबेट देखने वाले हैं जहां पे गुरु प्रकाश पासवान होते। गुरु, मैं शुरुआत आप ही से कर लूं। ये जो ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी है, जिस पर 140 करोड़ का जो देश है वो गौरवान्वित है, ये सेना का पराक्रम, सेना का शौर्य है, इसमें तो किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए ना? निश्चित रूप से। गरिमा जी, आपको संदेह है क्या? जिनको संदेह है वो सवाल पूछ रहे हैं, जिनको संदेह है वो सबूत मांग रहे हैं, जिनको संदेह था वो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी सबूत मांग रहे थे, बालकोट के बाद भी सबूत मांग रहे थे। और आज कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट के बहुत बड़े नेता, कांग्रेस पार्टी के चेहरा पवन खेड़ा जी विधिवत रूप से रिकॉर्ड मांग रहे हैं, कितने जेट गिराएं। यही सवाल जो पाकिस्तान कर रहा है, ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से चिंता का विषय है। लेकिन गरिमा जी, हमें समझने की आवश्यकता है, ये पैटर्न है, ये पैटर्न समझिए कि ऑपरेशन सिंदूर के ठीक समय कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय, अब अजय राय की राय कांग्रेस पार्टी की राय है, शशि थरूर की राय कांग्रेस पार्टी की राय नहीं है। कितना दुखद है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, बीच युद्ध में सेना के मनोबल पे इस प्रकार का आक्रमण करना कहां से उचित है? गरिमा जी, हम पूछना चाहते हैं आपसे। बिल्कुल, ये खिलौना वाला रफाल आकर के आप क्या सिद्ध करना चाहते थे? बीच युद्ध में मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं जी गरिमा जी। तो निश्चित रूप से बीच युद्ध में सीतारमैया जी हो, चरणजीत सिंह चन्नी जी हो, मैं बताना चाहता हूं आपको, आज ये कांग्रेस पार्टी के कोई रैंडम कार्यकर्ता नहीं है। कोई पूर्व में मुख्यमंत्री रहा है, कोई वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष रहा है, कोई पूर्व में विदेश मंत्री रहा है। तो कांग्रेस पार्टी के इस पैटर्न को डिकोड करने की आवश्यकता है। कि आज पवन खेड़ा जी, मैं तो गरिमा जी इतना कहूंगा और बहुत सरलता से कहूंगा, हमारे बिहार के ही रहने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर, उनकी कविता थी, जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। यह कांग्रेस पार्टी का तीसरा सेल्फ गोल सिद्ध होने वाला है। अपने ही गोल पोस्ट में पवन खेड़ा जी ने पुनः गोल कर दिया है। मैं ये दावे के साथ कहता हूं, मैं ये आत्मविश्वास के साथ कहता हूं, सेना के शौर्य और पराक्रम पे इस प्रकार से सवाल खड़ा करना, इस प्रकार से सबूत मांगना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। ये असंवैधानिक है और सेना के मानसिकता पे सवाल खड़ा करने जैसा है। आपकी बात से 100% 100% सहमत हूं। तो फिर ये सेना के पराक्रम और शौर्य को डिमीन क्यों करता दिख रहा है? ये रेलवे का जो टिकट बुकिंग है, भाई यहां सीडीएस की तस्वीर होती, यहां तीनों सेनाओं के प्रमुखों की तस्वीर होती, उनके कमांडर राष्ट्रपति की तस्वीर होती। ये पॉलिटिसाइज कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के पूरे प्रोसेस को। क्या नहीं गरिमा जी, मैं पूर्णतः सहमत नहीं हूं आपके इस बात से। अगर ऐसा होता तो 1971 में देश का रक्षा मंत्री कौन था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। उनको कितना श्रेय दिया गया? क्यों नहीं दिया गया? नहीं बताइए ना। बाबू जगजीवन राम थे, दलित समाज से आते थे, इसलिए उनको श्रेय नहीं दिया गया क्या? उस समय के सेना में जो हमारे सेना अध्यक्ष थे, उनको श्रेय क्यों नहीं दिया गया? जो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी, मैं तो गुरु ये सवाल पूछ रही हूँ, बात पूरी कर लूं। नहीं, एक सेकंड रुकिए ना। मैं गुरु सवाल ये पूछ रही हूँ, प्रधानमंत्री ने 12 मई को जब राष्ट्र के नाम संबोधन दिया तो प्रधानमंत्री ने कहा कि तीनों सेनाओं के पराक्रम को मैं बेटियों को, माओ को और बहनों को समर्पित करता हूं। प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं तीनों सेनाओं का पराक्रम है। तो ये कौन लोग हैं जो रेलवे के टिकट बुकिंग पर प्रधानमंत्री की फोटो छाप देते हैं? मैं इस पे आऊंगा, लेकिन अपने पुराने बात को पूरा करने का आपसे आग्रह करता हूं। 5 सेकंड का समय चाहता हूं। 1971 के लिए तमाम सोशल मीडिया पे जितने भी कांग्रेस पार्टी के हैंडल्स है, इंदिरा गांधी होती तो ऐसी स्थिति नहीं होती। 93,000 सैनिकों को शिमला समझौते के तहत कौन पाकिस्तान को वापस किया था? वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उस समय के तत्कालीन रक्षा मंत्री बिहार के दलित समाज के बाबू जगजीवन राम को श्रेय क्यों नहीं दिया गया? राहुल गांधी जी जगह जगह जाते हैं, कहां है पहुंचिए, पूरा इख्तियार है। मैं बात पूरी करूंगा।
मैं अपनी बात तो कर पूरी लीजिए करूंगा। गुरु, मैं ये कह नहीं, रही हूँ गरिमा जी, मैं अपनी बात प्रधानमंत्री को की पूरा बात भी करूंगा। कोई सुनने हाँ। को राजी नहीं है क्या? उन्होंने डेडिकेट कर दिया नहीं, माताओं मैं को, अपनी बात बहनों तो को, पूरा- बेटियों को। ये कौन लोग हैं अरे जो गरिमा जी, टिकट पर आप- तस्वीर छाप देते हैं? मेरे सीमित नहीं, आप यहां पे बात कर रही थी कि युद्ध में श्रेय किसको दिया जाता है, तो ये संदर्भ आपके लिए और आपके दर्शकों को देना जरूरी था कि दलित रक्षा मंत्री होता है तो श्रेय दलित रक्षा मंत्री को नहीं मिलता है, दलित सेनाध्यक्ष होता है तो उनको नहीं मिलता है, सेना को श्रेय नहीं मिलता है, श्रेय किसको मिलता है? देश के प्रधानमंत्री को। अब आपके सवाल पे आते हैं ना, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के संबोधन में कहा है और इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं है, सेना के शौर्य और पराक्रम में सेना ने जिस प्रकार से निस्वार्थ भाव से लगातार, कोई पहली बार नहीं, लगातार देश के लिए काम किया है, यहां कोई हमें प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। तो सेना की IRCTC तस्वीर का इसको छापते कोई हैं विषय तो बनाने की ज्यादा जरूरत नहीं, गहरा लेकिन संदेश लगातार- जाता क्या गुरु? भाई सीडीएस साहब की छाप देते। नहीं गरिमा जी नहीं गरिमा जी, देखिए आप यहां आईआरसीटीसी के एक ऐड को मुद्दा बना रही हैं। यह आईआरसीटीसी का ऐड कोई मुद्दा का विषय नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कह दिया है तो मुझे नहीं लगता है कि इस पे कोई चर्चा होनी चाहिए। अच्छा। सेना के शौर्य और पराक्रम पे सवाल कौन खड़ा करता है, यह देश अच्छी तरह से जानता है। ना तो सेना को, ना आपको, ना हमको किसी प्रकार कोई प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता है। नहीं, सेना लेकिन ने क्या सिद्ध किया है, गुरु- सेना का रिकॉर्ड हो, बिल्कुल 65 ठीक हो, है। 71 गुरु, हो, लेकिन क्या इंटरनल 65 राजनीति हो, पर लौट 71 आए क्या हो 10 ही और दिन बाद? पराक्रम हो। दोस्तों बाकी आपको क्या कहना है? इस ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय यानी क्रेडिट हमारे देश के आर्म फोर्सेस, हमारे देश की तीनों आर्म फोर्सेस जो है उसके जो चीफ हैं उनको देना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री? यार प्रधानमंत्री या सरकार का अहम रोल होता है इस चीजों में। कोई भी इंटरफेयर हो दूसरे देश से, उसमें सरकार का अहम रोल होता है, लेकिन अगर लड़ाई की बात होती है तो हमारे देश के आर्म फोर्सेस ही लड़ते हैं। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ज्यादातर क्रेडिट हमें आर्म फोर्सेस को ही देनी चाहिए। और बाकी आप लोगों का क्या कहना है कमेंट में जरूर पेश करना, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।